हेलो बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री टफ लग रही है तो उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही है कि आप उसको सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हो। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ये डिमांड करता है कि आप चीजों को सीक्वेंस में पढ़ो। जैसे देखो यहाँ पे और इस चैनल पे मैं आपको चीजों को सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे देखो, पहले हमने क्या सीखा, एटॉमिक नंबर मैंने आपको लर्न करवाया 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद मैं उसका मास नंबर कैलकुलेट करना सिखाया और अब बारी है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि देखो, जब तक आप मोलर मास कैलकुलेट करना नहीं सीखोगे तब तक आपको मूल कॉन्सेप्ट वाला जितना भी क्वेश्चन है सब में प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए हम लोग इसको आज अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद मैं सीक्वेंस में धीरे धीरे देखो आपको सारा आपका बेसिक क्लियर करा दूंगा, जिससे केमिस्ट्री आपको बहुत ही हलवा लगने लगेगा। तो चलिए पहले आज हम लोग फोकस करते हैं मोलर मास में। देखो, अगर आपने हमारा वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको काइंडली देख लीजिए, जिससे आपको ये समझने में और भी आसानी होगी। देखो, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में लिखा हुआ है और उसका मास नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कैसे कैलकुलेट करना है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोग एक बात याद रखना कि अगर इवन नंबर वाला एटॉमिक नंबर है तो मास नंबर उसका डबल होता है, और अगर ऑड नंबर वाला है तो उसको डबल करके 1 प्लस करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कार्बन का क्या है 6 है इवन, तो इसका डबल करेंगे क्या आ जाएगा 12 आएगा। और अगर ऑड नंबर वाला जैसे मान लो ये बेरिल बोरॉन का ले लेते हैं तो इसमें क्या होगा 5 है तो डबल करेंगे तो 10, उसमें +1 करना पड़ेगा तो 11 आएगा। इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। उसके बाद आप चीजों को पढ़ोगे आराम से आपको समझ में आएगी। तो अभी हम लोग समझते हैं कि मोलर मास क्या होता है, या फिर इसको बहुत लोग मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। तो देखो, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया कि किसी मॉलिक्यूल का क्या मास होता है। देखो, मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को एटॉमिसिटी पढ़ाया था कि मतलब एटॉमिसिटी क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में क्या है 2 एटम है तो इसका एटॉमिसिटी क्या होगा, डाई एटॉमिक। इस तरीके से तो ये मैंने बताया था। अभी हम लोग मोलर मास पे फोकस करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मोलर मास मतलब सिंपली होगा कि आप क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उसके इंडिविजुअल मास को प्लस कर दोगे, उससे आपको क्या मिलेगा, उसका मोलर मास आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, जैसे ये जो हाइड्रोजन है, आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन जो है इसमें क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम किसका है, हाइड्रोजन का है। तो हम लोग इसको इस तरीके से सोचेंगे, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन है तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इस पूरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास आएगा वो कितना आएगा, वो 2 आएगा। ठीक है, अगर मान लो मुझे ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, 2 एटम से। तो आपको क्या करना होगा, 2 इंटू अभी एक ऑक्सीजन का मास नंबर आपको पता होना चाहिए जो कि कितना होता है 16 होता है। इसलिए वो वीडियो देखना जरूरी है, उससे आपको आराम से याद हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा, वो होगा 32। अगर ओजोन का कैलकुलेट करते तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कितना है यहाँ पे 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है 16, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर क्या होगा 48। अभी देखो यहाँ पे मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूँ, लाइक यूनिफाइड मास, ग्राम, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप मास कैलकुलेट करना सीखो। जैसे मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड, अभी आप देख लो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें क्या है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन का क्या है एक मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन का सॉरी कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का क्या है 2 एटम है। तो कार्बन का एक एटम, इसको आप चलो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कार्बन का एक एटम और इस तरीके से मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन का क्या हो गया 2 एटम। अभी आप क्या करोगे, 1 इंटू कार्बन का एक एटम का मास क्या होता है 12, और ये हो गया 2 इंटू ऑक्सीजन का एक एटम का कितना था 16। अभी आप इसको प्लस करोगे, ये 12 होगा और ये होगा 32, इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 44। तो इसका CO2 का जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास वो कितना होता है 44 होता है। इस तरीके से, और देखोगे ये सब बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आता है। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन NO2 का करना है, तो यहाँ पे अभी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, मतलब 1 इंटू नाइट्रोजन लोगे आप, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे क्या होगा 1 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 14, और 2 ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये क्या हो गया 14 प्लस 32, इसको अगर आप प्लस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको मास नंबर एटलीस्ट 20 तक का याद होना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैक्सिमम क्वेश्चन 20 तक में आते हैं। जैसे ये NO3 आप उसी तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू नाइट्रोजन का क्या हो गया 14, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू क्या हो गया 16। तो ये हो गया 14 प्लस ये हो गया 48, तो ये कितना आ जाएगा 58 प्लस 4 क्या हो गया 62। इस तरीके से अभी जैसे ये HCl है, तो HCl में आपको समझ में आ रहा है कि एक क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और एक ही क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 35.5, और इसका आंसर क्या हो गया 36 पॉइंट क्या 6। इस तरीके से देखो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। जैसे मान लो H2SO4, थोड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल का देखते हैं, H2SO4 का क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है,
क्या लिखोगे आप 2 × 1 लिखोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ही सल्फर है, तो सल्फर का मास नंबर कितना होता है 32। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है, तो आप क्या लिखोगे 4 × एक ऑक्सीजन का क्या होता है 16। इसको अगर आप प्लस करोगे ये हो गया 2 + 32 और ये हो गया 64। इसको अगर आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 98। तो ये हो गया H2SO4 का मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। अभी देखो जैसे ये CaCO3, MgCO3 ये सब बहुत यूज में आता है। जैसे यहाँ पे देखो Ca, अब देखो यहाँ पे ये मत समझना कि कार्बन और A ऐसा कुछ नहीं, ये क्या है कैल्शियम है, ठीक है। तो कैल्शियम का मास नंबर यहाँ पे कितना कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, तो उसका मास नंबर कितना होता है 40, तो 1 × 40 करेंगे। और यहाँ पे कार्बन एक है तो क्या होगा 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 × 16 कर देंगे, तो ये हो गया 40 + 12 और ये क्या हो गया 48, ठीक है। तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो देखो ये 48 + 12 60 हो गया, 60 + 40 क्या हो गया 100। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा। तो अगर आपको देखो ये चीज अगर समझ में आ रहा है तो ये MgCO3 का जो है इसको आपको कमेंट करके बताना है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। और देखो ये बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करते रहे, सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको और अच्छे से समझ में आए। और देखो मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो करते जाओगे तो आपको केमिस्ट्री, फिर से बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।